श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थम। सच्चिदानंद दिव्य सुधा रस सिंधु आनंद गंध ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा वल्लभ श्याम सुंदर की आराधनीय शक्ति श्री किशोरी जी के प्राकट्य की हार्दिक बधाई। श्री किशोरी जी ब्रज रस के प्राण श्री ब्रजेंद्र नंदन की आत्मा है। आत्मा तू राधिका तस्य। एक और वे जहाँ श्री कृष्ण की आराधिका उपासिका हैं, वही दूसरे रूप में उनकी आराध्या उपास्या भी वे ही हैं। आराध्यते असौ इति राधा। जिस रथ का यत्किंचित आस्वादन भक्तगण करते हैं, गुणगान करते हैं, अपने उस रस का आनंद लेने के लिए श्री कृष्ण ही राधा बन जाते हैं। श्री राधा इतना उच्चारण करते ही शब्द मानो आत्मसमर्पण कर देते हैं। शास्त्रों का अखिल ब्रह्मांड का और अखिल ब्रह्मांड नायक का माधुर्य रस। नेति नेति नेति। शक्ति और शक्तिमान में वस्तुतः कोई भेद न होने पर भी भगवान के सविशेष रूपों में शक्ति की प्रधानता है। शक्ति नहीं तो शक्तिमान कैसा? अपने आप को रस का आस्वादन कराने के लिए श्री कृष्ण ही राधा बन जाते हैं। इसीलिए ब्रज रस में श्री राधा जी की विशेष महिमा है। श्री कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं, अतः वे श्री राधा जी की पूजा करते हैं। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं, श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। श्री राधा दायिका शक्ति हैं तो श्री कृष्ण साक्षात अग्नि हैं। श्री राधा प्रकाश हैं तो श्री कृष्ण भुवन भास्कर हैं। श्री राधा ज्योत्सना हैं तो श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र। दोनों नित्य एक स्वरूप हैं। एक होते हुए भी श्री राधा श्री कृष्ण के पूर्णतम विकास की आधार मूर्ति हैं। वे श्री कृष्ण को अनंत सुख समुद्र में निमग्न रखती हैं। प्रायः बहुत से लोगों में यह भ्रांति है कि श्री राधा नायिका हैं और श्री कृष्ण नायक। वे उन्हें लौकिक नायक नायिका की भांति ही समझते हैं और तदनुसार ही उनकी लीला कथाओं को सुनते और गुनते हैं। जबकि श्री राधा कृष्ण तत्व सर्वथा अप्राकृत है और अप्राकृतिक तत्व में प्राकृतिक बुद्धि के लगाने से भ्रम संशय की स्थिति बन ही जाती है। श्री राधा जी के बारे में एक शब्द भी कह पाना कठिन है जब तक वे स्वयं ही ना जना दें। और जानियो सोई जाहि देहु जनाई। भगवान श्री कृष्ण ही राधा स्वरूप में लीला करते हैं, अतएव श्री राधा भगवान से सर्वदा अभिन्न है। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण के बिना श्री राधा का अस्तित्व ही नहीं। दोनों का अविनाभाव संबंध है। रसराज महाभाव के प्रेम का विषय बनते हैं और महाभाव रसराज के प्रेम का विषय बनता है। इस प्रकार परस्पर बड़ी विचित्र और पवित्र लीला चलती है। श्री राधा महाभाव स्वरूपा हैं और श्री राधा के आराध्य प्रेमास्पद परम श्रेष्ठ हैं रसराज श्री कृष्ण। श्री राधा के भावों का, श्री राधा के अचिंत्यानंत भाव समुद्र की परम विभिन्न परमानंदमयी तरंगों का न तो कोई वर्णन कर सकता है और न गणना ही, और न इनके स्वरूप का विश्लेषण ही। अनादिकाल से अनंत काल तक प्रेम की विशुद्ध परमाह्लादमयी तरंगें, रसमयी मधुर तरंगें उठती ही रहती हैं और बड़े बड़े प्रेमी भक्त, बड़े बड़े भाग्यशाली ऋषि मुनि और कोई कोई देवता ही उन रस मधुर तरंगों के दर्शन कर पाते हैं। आस्वादन तो बहुत दूर, श्री राधा के प्रेम की विभिन्न तरंगों का वर्णन भी नहीं हो सकता। केवल शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र ही हो पाता है। जैसे किसी को द्वितीया का चंद्रमा दिखलाना हो तो यह कहा जाता है कि देखिए सामने उस वृक्ष की उस डाल से इतना ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है। डाल से ऊपर उतना चंद्रमा नहीं है, किंतु डाल का संकेत करके चंद्रमा को दिखाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार
श्री राधा जी के गुणों का, भावों का संकेत मात्र किया जाता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन तो असंभव है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी के सम्मुख इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं ताकि उद्धव जी का अपना भ्रम संशय समाप्त हो जाए। ब्रज बनी तन की महिमा न्यारी, उद्धव उनकी मूर्ति छिनवर मन सो टरत नटारी। वे मेरे हिय बसत निरंतर, हो नित उनके पास। सत्य कहो वे स्वामिनी मेरी, हो नित उनको दास। परम रहस्य सत्य अति गोपन, एक दूसरो और। हो ही राधा बन्यो रहूं नित, गोपिन को सिर मोर। लीलारत राधा ही अगणित, गोपी रूप बनाए। लीला करत रसास्वादन हित, नित्य सहज समुदाय। या विधि हो ही गोपी सब, राधा राधा को प्यारो। रसिक रसास्वादन रत रस में, तदपि न कबहू न्यारो। उनके छीन देह को दुख सुख, सब मोह को ही होए। हो ही बिरह मिलन पुनि, हो ही वे हम कबो न दोए। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर उद्धव जी को बताते हैं कि वे और राधा एक ही हैं। तो राधे राधे श्याम मिला दे, यही सत्य है। यदि श्याम से मिलना है तो उसका मार्ग श्री राधा ही प्रशस्त कर सकती हैं, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई है भी तो नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा, दिव्य देह की दिव्य आत्मा। दो सदा एक रस पूरे, एक प्राण मन एक एक ही, भाव एक रंग रूरे। एक साध्य साधन हु एक ही, एक सिद्धि मन राखें। एक ही परम पवित्र दिय रस, दुहु दुहनी को चाखें। एक चाव चेतना एक ही, एक चाह अनुहारें। एक बने दो एक संग नित, बिहरत एक बिहारें। श्री भगवान कृष्ण अपना प्रेम बहुत तोलमोल कर देते हैं। उन्हें अपना बनाना सरल नहीं है और ना ही सरल है उनका होना। उनसे प्रेम करने में बहुधा वह छठी का दूध स्मरण करा देते हैं। वे कब तक तुम्हारे रहेंगे अथवा हम कब तक उनके रह पाएंगे, इसमें भी सदैव एक अनिश्चितता ही रहती है। और क्यों ना हो, उनसे मिलन भी तो सहज नहीं। कल्प कल्प तक साधनरत रहने वाले भी नहीं जानते कि उनके दर्शन कब होंगे। किंतु करुणामयी श्री राधा, आहा, वे तो कोई हिसाब किताब जानती ही नहीं। पाप पुण्य, इससे उनका कोई परिचय ही नहीं। कितना देना है, कितना देना चाहिए, वे तो यह भी नहीं जानती। उनके अनियारे नयनों से बहती करुणा और कृपा के वरद हस्त से अहर्निश कृपा बरसती ही रहती है। और उनका भोलापन तो देखिए कि वे स्वयं अपने इस गुण से अनभिज्ञ हैं। वे नित्य किशोरी ही तो जगत जननी है। पिता को तो अपनी संतानों के कल्याण के लिए व्यवहारिक होना ही पड़ता है, किंतु माँ तो माँ ही होती है। वात्सल्यपूर्ण आंचल की छाव में प्रेम से दुलारते हुए, यहाँ तक कि वे बहुधा श्री नंद किशोर को भी उल्हाना दे देती हैं कि मेरे बच्चों से उदारतापूर्ण व्यवहार ही किया कीजिए। मुस्कुरा देते हैं प्रभु, जानते हैं कि करुणा और प्रेम का महाभाव स्वरूप इसके अतिरिक्त कह भी क्या सकता है। और आत्मा की वाणी देह को स्वीकार करनी ही पड़ती है। प्रेम से भरकर कृतज्ञता का अनुभव करते हुए, जैसी स्वामिनी की आज्ञा। और श्री जी लजाकर
मुख पर घूंघट ओढ़े मुस्कुराते हुए अपनी दृष्टि को श्री श्याम सुंदर के चरणों की ओर कर लेती हैं। कितने ही जीवों का केवल मात्र श्री जी की ही अहेतु की कृपा से उद्धार हो रहा है, तो पकड़ लो ना उनके श्री चरण, जिनके चिंतन मात्र से हृदय प्रेम रस में डूबने उतराने लगता है। रसिक जन किसी अन्य ही लोक में निवास करते प्रतीत होते हैं। यह महाभाव स्वरूपा श्री राधा जी के श्री चरणों के क्षण मात्र के चिंतन का प्रभाव है। अद्भुत, अनिवर्चनीय, वर्णनातीत रस समुद्र। प्रियाजीव की चर्चा करना कौन के वश में है? सांवरा भी नहीं कर पाता तो हम कैसे करें? प्रियाजू के भाव हैं नंदलाल, और वे भी अभी तक नहीं जान सके उनका रहस्य, और इसीलिए वे उनकी ड्योढ़ी पर पड़े रहते हैं। हम भी पड़े रहते हैं अपनी झोली लिए हुए। वे सर्वसमर्था हैं, ना जाने कब कृपा हो जाए, ना जाने कब उनकी हम पे दृष्टि पड़ जाए, और स्थिति उनकी ड्योढ़ी पर पड़े पड़े ऐसी होती है कि हम स्वयं को ही खो देते हैं। और जब स्वयं को खो दिया तो कौन बतावे कौन खोया कौन पाया। श्री प्रिया प्रीतम के निज महल श्री निधिवन राज में भी श्री लाडली प्रियाजू के प्राकट्योत्सव पर बधाई गायन हो रहा है, और बरसाने में भी सभी गायक श्रद्धालु अपार प्रेम से भर गए हैं मानो, और क्यों न भर जावें। श्री प्रियाजू प्रेम का आह्लाद का मूर्तिमान विग्रह जो हैं, जिनकी कृपा दृष्टि के लिए सच्चिदानंद आनंद कंद मदन मोहन स्वयं लालायित रहते हों, उनकी करुणामयी उपस्थिति को अनुभव करने वाले सामान्य जनों का क्या हाल होगा? कौन कहे, क्या कह भी सकेगा? प्रेम की उत्ताल तरंगें जब उठती हैं तो व्यक्ति कहाँ अपने वश में रहता है, नृत्य करने लगता है। लहंगा भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी, बिछुआ भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, हार भी लूंगी। आमोद उल्लास से भरी हुई गोपिकाएं श्री प्रियाजू के प्राकट्य पर कीर्ति मैया से बधाई मांग रही हैं। वृषभानु जी और कीर्ति जी अपनी लाली पर सवार कर जो जिसकी इच्छा है वह दिए दे रहे हैं। आज उनके लिए क्या देना असंभव है? कुछ भी तो नहीं। वो तो है श्री जी की मैया। अब यह मांगने वाले पर निर्भर कि वह क्या मांग बैठे। एक क्षण में वह मिल सकता है कि कभी कुछ मांगना ही ना पड़े, किंतु हमसे अक्सर यही चूक हो जाती है। बैठे बैठे आनंद सागर में डूब उतरा रहा हूं। हृदय में एक झांकी का दृश्यावलोकन होने लगा। नंदलाल के प्राकट्य पर नंद बाबा ने भी तो ऐसे ही सब न्योछावर कर दिया था। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। और जब यह जनरव कुछ शांत हो गया तो पधारे परम वैष्णव प्रेम और वैराग्य का मूर्तिमान विग्रह अवडरदानी महादेव। मैया ने अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैया यशोदा उनके स्वरूप को देखकर उन्हें भांति भांति के उपहार ले लेने का आग्रह करती है, किंतु वे तो अड़े हुए हैं कि एकमात्र दर्शन ही करने हैं, करा दे, नहीं तो धूनी यहीं रमाऊंगा। जीव लौकिक पदार्थों से प्रेम करता है तो उन्हें ही पाने की लालसा कामना बनी रहती है। परमात्मा कहें कि मांग लो जो चाहो सो, और जीव मांग बैठता है लौकिक नश्वर सुखों को। देवादिदेव महादेव बताते हैं कि क्या मांगना है। मैया कराना है तो लाला के दर्शन करा, और कुछ चाहिए ही नहीं। एक ही आस है, एक ही प्यास है, हे श्यामा श्याम आपकी चरण रज के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। एक ही चाह, एक ही लक्ष्य, एक ही अवसर। हम मांग लें कीर्ति मैया से श्री राधा किशोरी का सानिध्य, और जब श्री राधा जी के दर्शन हो तो मांग लें उनसे भी कुछ दुर्लभ ही। उनके लिए क्या देना असंभव, दे ही देंगी, हमारी मांग कैसी हो। दया की निधान रस खान गुणवान राधे,
रस की धरन सो तनक तन हेरिए। मैं तो हूं अधम महापात की कुटिल अति, मेरी गति मति प्यारी अपनी ओर फेरिए। साधनहीन दीन बल काहू को न मोपे श्यामा, निज कृपा बल सो मो निर्बल पे ढरिए। तेरे द्वारे आयो प्यारी ब्रजवासी भिकारी, आज प्रिया प्रेम भीख या की झोली में ही गेरिए। हे प्रियालाल जी, आपके नित्य परिकरों का संग बना रहे उनके रूप में आप ही तो मुझ पतित पर कृपा प्रेम वर्षा करते रहते हैं। हे नित्य युगलवर, आपसे और आपके परिवार परिकरों से पल भर का भी बिछो ना हो। दे दो ना बुहारी सेवा ही कुंज निकंजों की। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकन के सदा, और सेवे सदा यमुना महारानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अरे चल रही है का बधाई लेवे को, बधाई देवे को, चल शीघ्रता कर। श्री जी को देखें, इन नेत्रन को सफल करें। श्री चरणन के स्पर्श से या देह को जन्म सफल है जाएगो। अरे चल, विलंब मत करे, जल्दी चल। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।